नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते दो परिवारों की शादी से पहले हुई भागम भाग। नगर निगम दुर्ग के दो भवन हैं जिसको शादी या कोई कार्यक्रम के लिए लोगों को किराए पर दिया जाता है। उसमें से एक भवन जो कि आदित्य नगर में स्थित है, उस भवन में दो परिवारों को एक ही समय एक ही तारीख में बुकिंग दे दी गई। जैसे ही दोनों परिवारों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। इस मामले को लेकर महापौर अलका बाघमार ने क्या कहा और संबंधित कर्मचारियों को क्या निर्देश दिए, आइए सुनते हैं। जो पहले किया है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि आपने पहले किया है उसको उनके आप कभी अपन स्टार्ट की लगाएंगे ना तो आपका 2 महीने का तनख्वाह चला जाएगा। ऑनलाइन करना चाहिए ताकि लोगों को पता भी चल जाए। ऑनलाइन ना भी करें भैया तो लिस्ट में आप एक टिक लगाओ, उसी डेट को ये कोई माफी करने वाला नहीं है, मालूम दिशा है। ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं करके नहीं आपको कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपकी किस्मत है कि यहाँ नगर निगम में दो भवन है, वरना आपको अपने जेब से निकाल के देना पड़ता। 3 लोगों को अलॉट किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे भवन, और जो पहली शादी है उसका पहले है 2 से 6 है उनकी बुकिंग, और हमारी 6-7 है लड़की शादी हमारी, और एक तिवारी फैमिली है उनकी भी है, उनकी बुकिंग है 7-8 को, और एक ही भवन है। और रिसेप्शन हमारा 7 तारीख को है, पर हम लोग को बोला जाता है कि एडजस्ट करो। अब हमने इतना सारा कार्ड दे चुके हैं, अब कैसे एडजस्ट करें? एडजस्ट हो नहीं पा रहा है हमसे। ये हमारे यहाँ रिलेटिव हैं, उनके यहाँ हमारा जब कार्ड गया और सामने वाला का भी कार्ड गया है उसी डेट का, तो 6 तारीख वाला है, वो 6 तारीख को रिसेप्शन है उसका। तो उन्होंने कॉल करके बोला कि कैसे आप लोग क्या मैनेज कर रहे हो क्या ऊपर नीचे, जिसमें उनकी भी 6 तारीख को है आपकी भी 6 तारीख को है। तो हम बोले नहीं, हमको तो नहीं पता इसके बारे में करके, तो आप जाके पता कीजिए। नाइट में मेरे को 8 बजे कॉल आया था इस बारे में, तो मैं दूसरे दिन जस्ट आके यहाँ बात की कि मैडम आपको हमको 6 तारीख को अलॉट किए हो और दूसरी का रिसेप्शन है, कैसे करना है करके। तो फिर उस टाइम पता चला कि ऐसा ऐसा है करके। ये चीज हमको बिल्कुल पता नहीं थी, वो तो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। और जी ने कहा जिनका डेट पहले है उनको पहले अलॉट किया जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं लास्ट में आई, इनकी बातें हो चुकी थी, इन लोग बाहर निकल रहे थे। फिर बोले कि नहीं आप लोग अपना तीनों जो है वो बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए। फिलहाल तो एक पक्ष का तो 2 से 6 है, तो उन्होंने तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग 6 तारीख को विवेकानंद भवन में एडजस्ट कर लिए हैं। 7 तारीख को क्योंकि हम इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पूरे मेहमान आ रहे हैं उस दिन, और कितने मेहमान को हम वहाँ ले जा पाएंगे, और अकेले हो जाते हैं उस टाइम पे। भैया मेरे यहाँ एक, तो वो तो कार्यक्रम में हो जाएंगे, मेरे यहाँ फादर नहीं है, तो मैं ही हूँ जो भी करने वाली हूँ अभी। तो मैं मेहमानों को कैसे एडजस्ट कर पाती बार बार, और मेहमान बोलते भी कि आपने बुलाया और आप कहीं चले गए, आशीर्वाद देने की जगह उल्टा हमको। तो फाइनली हम लोग 7 तारीख को बोल रहे हैं कि हमको कुशाभाऊ ठाकरे ही चाहिए। देखिए, तो बहुत बड़ी गलती की है उसने, जिसने भी बुक की है बिना डेट देखे जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं तो यही चाहूँगी जिसको सबसे पहले बुक किया गया था उसकी तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो जिसको सबसे पहले बुकिंग मिला है उसको वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए। बाकी के जो 2 हैं उनको एडजस्ट करके, हमारे पास एक और भवन है विवेकानंद भवन और कुशाभाऊ ठाकरे, तो मेरा उन लोग से यही निवेदन है क्योंकि शादी तय हो चुकी है, डेट तय हो चुका है, और ये भी जान रही हूँ कि कहाँ कुशाभाऊ ठाकरे भवन और विवेकानंद भवन की दूरी बहुत है। उसके बावजूद भी मेरा निवेदन यही है कि एडजस्ट करके एक पार्टी वहाँ शादी करे और दूसरी पार्टी यहाँ करे। इसके द्वारा भी ये गलत हुआ है, उसको तो पनिश मिलेगा क्योंकि जो भरपाई करना पड़ेगा एक पार्टी को। मान लो कुशाभाऊ ठाकरे वाले को यदि विवेकानंद भवन आना पड़ता है या फिर विवेकानंद भवन वाले को कुशाभाऊ ठाकरे जाना पड़ा, तो जो उसमें खर्चा आ रहा है उसको वहन करना पड़ेगा। निगम नहीं उठाएगी और ना पार्टी उठाएगी, वो जो गलती किया है उसको उठाना पड़ेगा। आपके कर्मचारी को निगम बिल्कुल गलती की है, ये सजा यदि हम नहीं देंगे तो कल फिर से यही गलती होगी। एक बार सबक मिलेगा तो दोबारा ये गलती नहीं होगी।
मैडम बुकिंग के रिकॉर्ड जी उसमें डेट लिखा रहता है, ये भाई उससे मिस्टेक हुआ है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हक की आवाज़